तो यार ये है हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है एमपी बोर्ड एजुकेशन टीम की ओर से, जहाँ पे आपको 400 रुपए के छोटी सी फीस पर कई सारे मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, है ना। मैथ्स की तो आपकी डेली लाइव क्लासेस रहती है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी हम क्लासेस लगाते रहते हैं हफ्ते में 1 से 2 दिन, 1 या 2 दिन, ठीक है। और उनमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यहाँ से चलो तो कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर करवाने की कोशिश करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज यार हमने इंग्लिश की क्लास रखी है। सो यार जैसे ही हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, पेपर हमारे पास जो आता है तो उसमें सबसे पहले हमको मिलता है पैसेज। क्या मिलता है? पैसेज। पैसेज होता है अनसीन। वैसे अगर सच्चाई बताओ ना, तो ये जो एमपी बोर्ड के जो पैसेज होते हैं वो एक्चुअल में अनसीन नहीं होते हैं, है ना। ये सीन पैसेजेस ही होते हैं, तो सिर्फ नाम के अनसीन होते हैं। जो आप अपनी परीक्षा बोर्ड या फिर परीक्षा अध्ययन देखते हो ना, उनमें पैसेजेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, ठीक है। तो अनसीन पैसेजेस यार हमको 2 पैसेज मिलते हैं। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है, बताइए जरा। विजय, गुड इवनिंग विजय। चलो कोई बात नहीं, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, अब हम अनसीन पैसेज। सर आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम दानिश। ठीक है, कोई बात नहीं, इंग्लिश मीडियम से हो तो यार अब तो एनसीईआरटी लग चुका है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इंग्लिश हिंदी में तो, ठीक है। तो अनसीन पैसेजेस हम आज पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए यार मैंने कुछ पैसेज पैसेज रेडी कर रखे हैं, तो उन्हीं को हम जानेंगे। तो यार सबसे पहले हमारे पास लिखा रहता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यार कई से मतलब कोई सा भी पैसेज अगर आप देखोगे तो ये वाली लाइन तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। ये जो लिखा है ना अपने पास, रीड द पैसेज केयरफुली, जस्ट वेट। हाँ, ये वाली लाइन तो अपने को मिल ही जाती है। तो यार जब हम एग्जाम्स में बैठे रहते हैं, एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं, तो अपने पास इतना टाइम नहीं रहता कि अपन सारी चीजों को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर वापस हम यहाँ पे आते हैं कि यार हमने क्वेश्चन पढ़ा, पहले हमने पैसेज पढ़ लिया, ठीक है। पहले हमने पैसेज पढ़ा, फिर इसके बाद में जैसे अपन क्वेश्चन पे गए तो फिर अपन वापस पैसेज पे जाते हैं, अरे यार हमने ये लाइन कहाँ पे पढ़ी थी, चलो वापस से देखते हैं। तो इससे अच्छा ऐसा मैं सीधा आपको बता देता हूँ क्या करना चाहिए अपने को। पहले क्वेश्चन रीड कर लो आप, ठीक है। जैसे ही आप फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हो, तो यार फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में या तो पहली लाइन में या दूसरी लाइन में या फिर लास्ट लाइन में मिलता है, ठीक है। पहली लाइन, दूसरी लाइन या सिर्फ या डायरेक्टली अपने को लास्ट लाइन में मिलता है। तो आप ना अपने पैसेज को रीड करने से पहले क्वेश्चंस को देख लिया करो, ठीक है। जैसे ही आप पहला क्वेश्चन देखोगे, अब इस पे आओगे सीधी नजर चली जाएगी। कभी कभी क्या होता है पता है, यहाँ पे अपने को सन वगैरह या फिर कुछ नंबर्स दे दिए देते हैं कि यार बताइए 1947 में क्या हुआ था, तो आप डायरेक्टली ऊपर आओ और जहां पे भी आपको दिख जाता है कि यार नंबर वगैरह कहाँ दिख रहा है, वहीं से आप सीधे समझ जाया करो, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है यार कि हम ट्राई करते हैं कि इनको हिंदी में ट्रांसलेट करें, ठीक है। हम जैसे इन पैसेजेस को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इनको अपन हिंदी में पढ़ें, लेकिन यार होता क्या है कि हम इतने अच्छे नहीं पढ़ पाते। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सारी की सारी चीजें ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इनको इंग्लिश में समझने की कोशिश करो, ठीक है। अपन बोलते हैं ना यार देयर वाज ए किंग, फिर अपन उसको बोलेंगे एक राजा था, भाई क्या जरूरत है, रहना तो देयर वाज ए किंग ही ठीक है ना। अब अपने को कोई सी चीजों का मीनिंग पता ही नहीं हो तो फिर उसको क्या करेंगे अपन। कोई जरूरत नहीं, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करते नहीं आता, आप उसको सीधे इंग्लिश में समझो। जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्विचिंग ओवर टू सोलर एनर्जी। यार इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते नहीं आता, कोई बात नहीं। अब यही से मैचिंग, वैसे तो अपने को पता होना चाहिए यार, इतनी तो आई जाती है ना। सोलर एनर्जी तो अगर हम यूज करें तो क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे ही आते हैं, अपने को देखो पहली लाइन में मिल गया, यहाँ पे देखो ये पहली लाइन में मिल गया। देखो पहली लाइन में हमको मिल चुका है ये, ठीक है, देयर वाज सम बेनिफिट्स ऑफ स्विचिंग ओवर टू सोलर एनर्जी। तो वो क्या है यार, अब हमारे पास लिखा हुआ है आगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग सोलर एनर्जी इज गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। तो यार अपने को पता है कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन अपने को मिलते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन मिलते हैं और सारे के सारे एक एक नंबर के रहते हैं। इनके से यार अगर कोई सा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है ऐसा, मतलब चांसेस ही नहीं है, चलो रहने ही दो आप तो, ठीक है। तो यार एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं, तो अपने को ज्यादा बड़ा आंसर यहाँ पे देना नहीं होता है। तो आपको पहली लाइन में मिल रहा है यार कि देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ स्विचिंग ओवर टू सोलर एनर्जी। क्या बेनिफिट है कि यार जब हम सोलर एनर्जी को यूज करते हैं तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है,
तो अब आपने क्वेश्चन रीड करा, जैसे हमने क्वेश्चन रीड किया था फिलहाल कि व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी, ये रहा है ना, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्विचिंग ओवर टू सोलर एनर्जी। तो इसकी जगह आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यूजिंग सोलर एनर्जी इज गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, यूजिंग सोलर एनर्जी इज गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, चालू है ना, अपने को दिख रहा है यहाँ पे यूजिंग सोलर एनर्जी इज गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। किसी और ने क्या, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस को रीड करना है। देखो अगर आप ज्यादा कोशिश करोगे ना यार कि मैं इसको सबको सबको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ फिर इसके बाद में करूँ, तो इसमें आपका काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अपने आप में काफी वैल्यू रखते हैं, 10 मार्क्स कैरी करते हैं, तो इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करना है अपने को। हाँ 10 मार्क्स अमित बता रहा है, ठीक है 10 मार्क्स, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 10 मार्क्स कैरी करते हैं अनसीन पैसेजेस। ठीक है, अब आप दूसरा क्वेश्चन देखो। ओके ओके, उसका नेम आपका नाम कुछ और नहीं है क्या भाई साहब, नाम बदल लीजिए फटाफट, गजब का नाम है यार। ओके, कहना चाह रहे हो आप, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो फटाफट। ठीक है, तो यार अब अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है, सोलर पैनल एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। तो यार हाँ, बेटा ओके, आप ये जो आपको दिख रहा है ना सामने, क्या बोलते हैं अपना, एडिटिंग पैनल, का ऑप्शन। ठीक है, एडिटिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है वो टीचर्स के लिए होता है। ओके, आपको उसका कोई भी यूज नहीं करना है। ओके, जो आप बना रहे हो ना यहाँ पर चित्र वगैरह, वो आपकी कलाकारी यहाँ पर नहीं दिखानी है। ठीक है, अमित भी आप करने लग गया, अमित आपको भी नहीं करना है ये काम। ठीक है, जो पेन आपको दिख रहा है वो हमारे लिए होता है। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो वैसे चलने दो, बाकी उसका यूज आपको नहीं करना है। ठीक है सर, कंटिन्यू करिए आप। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिल रहा है, सोलर पैनल इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। तो यार अब पता क्या होता है कि हम बैठे हैं एग्जाम देने और अपने सामने से क्वेश्चन आ गया, तो यार अपने को पता ही नहीं होता इमिट का मतलब क्या होता है। भाई कोई बात नहीं, नहीं पता है तो आप सीधे कॉन्टेक्स्ट को पकड़ो ना यार, सेंटेंस अपना जो सेंटेंस है उसको पकड़ो। ठीक, ओके, सो इस तरीके से होता है, तो कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की। देखो आप जैसे यहाँ पे दूसरी लाइन में आते हो, जैसे आप दूसरी लाइन में आओगे यहाँ पे, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा सोलर पैनल डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। क्या लिखा है यहाँ पे, डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। उसने बताया था अपने को सोलर पैनल, सोलर पैनल इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, तो और उसने अपने को ऑप्शन दिया था कि ट्रू और फॉल्स। तो यार अपन ने देखा वहां पे, हमने पैसेज में जाके देखा तो वहां पे मिल रहा था अपने को डू नॉट, और यहाँ पे सीधे बता रहा है कि एमिट हार्मफुल गैसेस। अब एमिट का मतलब ही तो होता है फेंकना। ठीक है, मेहुल गुप्ता, 12th मैथ्स। सो आपको मैं बता दूं कि ये 10th क्लास का क्रैश कोर्स है, और आपकी क्लासेस अलग लगेंगी। केमिस्ट्री की क्लासेस रहती है आपकी सुबह 6:30 से 7:30, और शाम को रहती है आपकी 4 से 5। ठीक है, 4 से 5 चलती है। ओके, सो ये क्लास आपके लिए नहीं है मेहुल, ठीक है, सो आप इसको लीव कर सकते हो। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहुल यहाँ पे अपने को ये जो आपको एनिमेशन का ऑप्शन मिल रहा होगा पेन का, उसका यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, सोलर पैनल्स डू नॉट लॉस मच। अब देखो डॉट 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 आ गया, हो गया, अब फिर आ गया अपने पास ओवर द ईयर्स। क्या आ गया, ओवर द ईयर्स। तो यार आप वापस से यहाँ पे जाओ और सीधे इनमें से ढूंढो। देखो अगर आप इनको सोचोगे ना कि यार सबको ट्रांसलेट कर लें, तो काफी टाइम भी लगेगा, काफी दिमाग भी लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि जो बाकी के जो ग्रामेटिकल पोर्शन है या फिर जिनमें भी हम कुछ ज्यादा ऐड करके लिख सकते हैं, जैसे आर्टिकल्स आते हैं अपने पास, ऐसे वगैरह आते हैं, कंपोजिशन, तो उनमें आप ज्यादा टाइम लगाओ। इसमें तो अपने को एक एक लाइन के आंसर देने होते हैं। तो आप देखो अपनी अपनी नजर सीधी चली जाती है धीरे धीरे करके, अपन सारी लाइन के ऊपर सीधे नजर मारते रहो धीरे धीरे, देयर आर सम बेनिफिट्स, ऐसा बस पढ़ते जाओ ऊपर ऊपर से, ठीक है, इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। आप जैसे ही आओगे यहाँ पे 4th लाइन में, दे आल्सो डू नॉट लॉस मच एफिशिएंसी ओवर द ईयर्स। क्या गया यहाँ पे, दे आल्सो डू नॉट लॉस मच एफिशिएंसी ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पे अपने को लॉस मच और ओवर द ईयर्स के बीच में क्या मिल रहा है, इफिशियंसी। देखो ये साइंस या फिर मैथमेटिक्स नहीं है जो आपको एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे जरूरत पड़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यार उन सब्जेक्ट्स में मजा आता है ना, उनमें लॉजिक रहता है, तो उनमें बताने में मजा आएगा। तो यहाँ पे अपने को ऐसा नहीं करना है, पैसेज है, पैसेज के हिसाब से लेके चलना है, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे आप देखेंगे,
सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस। यार सोलर पैनल जो होते हैं उनको मेंटेनेंस की बहुत ही कम जरूरत होती है। नीचे उन्होंने रीजन दे दिया अपने को कि इनमें से बताइए कौन सा रीजन हो सकता है। दे हैव स्मॉल पार्ट्स, फिर आ रहा है दे आर नॉट लार्ज, दे आर नो मूविंग पार्ट्स, दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन ओपन स्पेस। ठीक है, तो वापस से आप अपने पैसेज पे जाओ थोड़ी सी देर में, और जैसे ही आप अपने पैसेज पे आओगे, आप यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। देखो ऊपर ऊपर से पढ़ना है अपने को, खूब पढ़ना नहीं है, बस आपको वर्ड्स वगैरह कैरी करते हुए चलना है। यहाँ पे आप देखो सोलर पैनल रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज दे आर नो मूविंग पार्ट्स, बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड, देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, तो इसके ऊपर आप करेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसाइड। देखो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं पैसेज में जो अपने को फंसाने के लिए होते हैं कि यार बच्चा हमेशा सोच के आएगा कि पैसेज तो रहते हैं वहीं पे से अपन पढ़ेंगे और उन्हीं में से आंसर छाट लेंगे। लेकिन कई बार ना क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, कई बार अपने से पूछ लिया जाता है कि इसका नाउन फॉर्म बताओ, या फिर आप इसकी इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म बता दो, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसी के जैसा इस मतलब इस एंटोनाइम बता दो, साइनोनाइम बता दो। ये चीजें पूछ ली जाती है। एंटोनाइम मतलब अपने वही अपोजिट वर्ड जिसको हिंदी में अपन विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, साइनोनाइम मतलब उसी के जैसा शब्द यानी कि समानार्थी बोल सकते हैं अपन उसको। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती है, हर बार आते हैं, हर बार आते हैं, मतलब चौथे या पांचवें क्वेश्चन में अपने को ऐसी चीजें पूछ ही ली जाती है। तो मैं आपसे ये कहूंगा यार कि आप जो अपनी बौद्ध या फिर अध्ययन है उनके पास उनमें मतलब जितने भी पैसेजेस हैं उन सारे पैसेजेस के आप एटलीस्ट लास्ट के दो दो क्वेश्चन रीड करके ही जाओ, क्योंकि यार इतना ज्यादा अपने को सोच पाना वहाँ पे काफी मुश्किल रहता है। तो आप उनको पढ़ के जाओगे तो आप डायरेक्टली टिक लगा सकते हो कि हाँ भैया ये वाला हमारा आंसर है। चलो, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड डिसाइड। डिसाइड यार कुछ भी, डिसाइड का मतलब आप सभी जानते हो, कुछ भी निर्णय लेना वगैरह वगैरह ऐसी चीजें होती है। तो यार डिसाइड, डिसाइड की आपने सेकंड फॉर्म सुनी होगी, पास्ट वाली की डिसाइडेड होती है, डिसाइडिंग होती है। लेकिन हम किसी ऐसी फॉर्म में ले जाए इसको कि जहां पे अपने को आईएनजी फॉर्म लगाना मुश्किल हो जाए। कौन सी फॉर्म में ले जाना कि आईएनजी फॉर्म हम यहाँ पे वहां पे ले जाके लगा ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे किस तरीके से बना सकते हो यार, आप कोई सोच पा रहा है कि जहां पे मैं इसको आईएनजी नहीं लगा पाता हूँ और वर्ड डिसाइड से रिलेट करना चाहिए। इसमें तो मैं इजीली लगा सकता हूँ डिसाइडिंग। अगर कोई भी रिलेट कर पा रहा हो तो एक बार हैंड रेज करो फटाफट, कोई भी रिलेट कर पा रहा हो तो। देखो आंसर्स नीचे हैं, हाँ देख के नहीं बताना है ना। हाँ हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है आपको पता है, वेरी गुड दानिश। तो यार हमने बना दिया डिसीजन। क्या बना दिया? डिसीजन। डिसाइड या फिर डिसीजन होती है की बात है, डिसीजन लेना है, निर्णय लेना, डिसाइड करना यानी कि उसका मतलब भी निर्णय लेना ही होता है। ठीक है, तो इसको ऐसी फॉर्म में ले जाओ जहां से आपको आईएनजी फॉर्म लगाना मुश्किल हो जाए। तो हमने लिया है डिसीजन में। ठीक है, एकदम ये शॉर्ट डेफिनेशन है, और अगर आपको ज्यादा बताएंगे तो काफी ज्यादा टाइम भी लगेगा यार, तो इसलिए अपन उनमें ज्यादा घुसने वाले नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज हम देखेंगे, नेक्स्ट पैसेज भी हम देखेंगे। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि यार आप पूरा पैसेज मत पढ़ो। अगर आप पूरा पैसेज पढ़ोगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद में आप जैसे क्वेश्चन पे आओगे फिर वापस पैसेज पे जाओगे, ये फैक्ट है ये बात। तो इससे अच्छा ये है ना कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाओ, फिर पैसेज पे चले जाओ। ये चीजें होती है। ठीक है, जब हम एग्जाम में बैठते थे तो हमने भी ये चीजें फेस की थी। ओके, चलो अब हमारे पास आ चुका है नेक्स्ट पैसेज। भैया एक और पैसेज आ गया अपने पास। तो यार फिर आप बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएगी। कोई पूछ रहा है कि सर हमको लेटर समझा दो, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो यार हम सारी की सारी चीजें कवर करने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप क्रेश कोर्स से जुड़े रहिए, हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। यार ये जो पैसेज होता है ना अंतिम पैसेज, ये हमारा सेक्शन ए के अंदर आता है। तो हमने सोचा इस संडे हम सेक्शन ए कर लेते हैं, नेक्स्ट संडे हम सेक्शन बी पे बात करेंगे। ठीक है ना? तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट वाले पैसेज पे। अगर आपको यार हिंदी में ट्रांसलेट करते नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है अपने को। ठीक है, जो भी हमारे पास उसी से हम अपना काम चला सकते हैं। लेकिन अभी तो अपने पास टाइम है ना, अभी तो अपन यही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तभी हम इसको इजीली पढ़ भी सकते हैं। लेकिन वहां पे आपको ऐसा काम नहीं करना है, वहां पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाइए, वहां पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा।
क्योंकि अपने को वहाँ पे टाइम बचाना होता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर काफी लेंथी होते हैं और अपने को उस 3 घंटे के पीरियड ऑफ टाइम में सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाएं और फिर उसके बाद में वापस पैसेज को देख ले कि कहाँ पे आ रहा है, उसी के हिसाब से डायरेक्टली आंसर लिख दें। चलो, वन डे वंडरफुल प्लेट मेड ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन इनटू द कोर्ट ऑफ टेम्पल। चलो ठीक है यार, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम ज्यादा पैसेज पे फोकस नहीं करेंगे, ज्यादा रीड नहीं करेंगे, तो उसी की तरह आप डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पे जाओ। क्योंकि होता क्या है यार, हम पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे, फिर वापस अपने को पैसेज पे जाना पड़ता है। ऐसा ऐसा कोई भी नहीं होता जो डायरेक्टली लिख देता है। अगर आप लिख सकते हो तो यार बहुत अच्छी बात है फिर तो, ठीक है, आपकी इंटेलिजेंसी लेवल का मैं भी सम्मान करता हूँ फिर। लेकिन अपने को एकदम अच्छे से करना है यार वहाँ पे अपने को, ताकि कहीं से कहीं तक अपने मार्क्स कटने के चांसेस ना रहे। तो इसके लिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ, हु वाज अवॉर्डेड द प्लेट। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि यार इनके जो आंसर्स होते हैं पहले क्वेश्चन के वो तो आपको पहली दूसरी लाइन में मिल जाएंगे, नहीं तो फिर लास्ट लाइन में मिलेंगे कि यार इस पूरे के पूरे जो भी अपने पैसेज पढ़ा उसका सारांश क्या निकला। ठीक है, तो या तो अपने को लास्ट में मिल जाता है या फिर पहली या दूसरी लाइन में मिल जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, हु वॉज अवॉर्डेड द प्लेट। तो भैया प्लेट किसको अवॉर्ड की गई। तो यार इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे, मतलब ये पैसेज को अगर आप पढ़ोगे, तो आपको पहली दूसरी लाइन में कहीं से कहीं तक अवॉर्डेड वाली सिस्टम दिख ही नहीं रहा है कहीं से कहीं तक, ठीक है। तो मैंने कहा क्या कहा यार, पहली दूसरी या तीसरी में नहीं मिले तो आप सीधे लास्ट वाली में ट्राई किया करो। लास्ट वाली में आओगे, पीपल कॉल्ड हिम ही वर्ड प्रीस्ट टच्ड वगैरह इट्स ऑन राइटली द प्रीस्ट, हाँ अवॉर्डेड हमको यहाँ पे दिख गया, ये देखो द प्रीस्ट अवॉर्डेड, दिख तो रहा है ना यार, ये साइन तो दिख रहा है ना, दिख रहा होगा ना, ठीक है। द प्रीस्ट अवॉर्डेड द प्लेट टू द पुअर फार्मर। अब अपने को पता चल गया कि इसको अवॉर्ड की गई थी पुअर फार्मर को, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं ए पुअर फार्मर वाज अवॉर्डेड द प्लेट। यार ये जो चीजें होती है ना उलट पलट के लिखने वाली, ये वॉइस के अंदर आती है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। आपको नहीं पता होगा, पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आपको बताने वाले उसकी भी टेंशन आप मत लेना, ठीक है। अभी वो सेक्शन सी की चीजें हैं तो वो भी हम आपको करवा देंगे, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। हम हैं आपके साथ, आप भी बस हमारे साथ जुड़े रहो, हम आपका बिल्कुल लॉस नहीं होने देंगे। काफी अपन फोड़ने वाले होंगे भाई साहब, काफी सारे मार्क्स अपन लेके आएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ दूसरे वाले क्वेश्चन पे। द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द टेम्पल। तो देखो यार, एक हिसाब से इन्होंने बगल में मेंशन नहीं किया है ट्रू और फॉल्स, लेकिन यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का ही फंडा है, क्योंकि उन्होंने पूछा है, मतलब उन्होंने सीधे अपने को बताया है कि जो गोल्ड प्लेट थी वो सीलिंग से आ गई थी मंदिर में। तो हमने जैसे अभी आप पहली लाइन देखो, अपने को क्या मिल रहा है कि जो वंडरफुल प्लेट है, जो वंडरफुल प्लेट है जो कि गोल्ड से बनी हुई है, फेल फ्रॉम हेवन, वो तो हेवन से गिरी है। अगर आपको हेवन का मतलब नहीं आता ना तो टेंशन मत लिया करो, हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, ठीक है। अगर नहीं भी पता हो ना वहां पे तो टेंशन मत लेना यार, यहाँ पे सीलिंग का बोल रहा है और यहाँ पे हेवन दिख रहा है, सीलिंग और हेवन का हाँ, ठीक है, सीलिंग दिख रहा है यहाँ पे हेवन दिख रहा है, तो अब टेंशन मत लेना, अलग अलग दिख रहा है ना सीधे क्रॉस कर दो। यानी कि फॉल्स है भाई साहब, तू गलत बता रहा है, तू सीलिंग का बोल रहा है, यहाँ पे हेवन लिखा हुआ है, पागल समझ रहा है हमको, तो आप सीधा फॉल्स लिख सकते हो, ठीक है। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। मैं फिर कह रहा हूँ, आप हर चीज को हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज ये आपका टाइम लेगा। आप इंग्लिश को इंग्लिश में समझिए, ठीक है, क्या जरूरत है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की। चलो नेक्स्ट वाले पे जाओ। द डॉट 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 अवॉर्डेड द प्लेट टू द पुअर फार्मर। चलो अपने को ये तो पता चल गई कि यार पुअर फार्मर को अवार्ड, जो प्लेट थी वो अवार्ड की गई, लेकिन किसके द्वारा की गई तो अपन यहाँ पे देखते हैं। यहीं पे देखो लास्ट लाइन में, वहीं पे अपने को दो दो आंसर मिल गए, एक तो अपने को ये भी मिल गया पुअर फार्मर वाला, और एक और आंसर ये भी मिल गया, द प्रीस्ट अवॉर्डेड द प्लेट टू द पुअर फार्मर। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, प्रीस्ट। अब प्रीस्ट का मतलब नहीं पता हो तो टेंशन मत लेना जनाब, ठीक है। प्रीस्ट का मतलब ऐसे महंत होता है, जो पंडित वगैरह रहते हैं ना, जो बड़े बड़े पंडित होते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में पूजा करते हैं, उन्हीं को अपन प्रीस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन। When the richest man touched the plate, it turned into। यार जैसे ही सबसे अमीर आदमी ने उस प्लेट को टच किया, ये प्लेट बदल गई। किस में बदल गई, सोने में, चांदी में, कॉल में या लेड में। तो अपन इधर आते हैं, वापस अपन देखते हैं टच्ड वगैरह या फिर रिचेस्ट मैन जैसे अगर शब्द अगर अपने को दिख जाते हैं तो अपन करेंगे उन पे बात। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे नहीं मिल रहे थे, यहाँ पे भी नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे आए हम वगैरह वगैरह, यहाँ पे भी नहीं मिला अपने को, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते हम नीचे आए हैं और मेरे को अब यहाँ पे दिख चुका है, ठीक है। टच यहाँ पे दिख रहा है और एक रिचेस्ट मैन यहाँ पे दिख गया, ठीक है। ये रहा रिचेस्ट मैन, आपको दिख रहा होगा।
richest man in the city, richest man in the city got up and spoke about his charity, but as soon as he touched the plate, it turned into lead. इसमें बदल गई है, ये लेड में बदल गई. आपको पता होगा, अगर साइंस में आपने पढ़ा होगा क्या होता है लेड, है ना. तो उसने क्या बताया अपने को, उसने अपने को चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन दिए क्वेश्चन में. तो अपने को बताना है कि भाई साहब ये कौन सा ऑप्शन इनमें सही रहेगा. तो यार गोल्ड में तो नहीं बदली वो, ना सिल्वर में बदली, ना कॉल में बदली. बदली किसमें वो, इसमें बदली वो, बताओ, सोचो फटाफट. लेड में बदली, सोचने की कोई बात ही नहीं है. हाँ, लेड मतलब देखो, ये आप साइंस में पढ़ोगे, ठीक है. ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना. चलिए इसको हम अब हटाते हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे आपको मिल रहा है, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स रिटर्न. दैट मीन्स रिटर्न. तो रिटर्न का मतलब क्या होता है, अपने को पता है, लिखा हुआ की सेकेंड फॉर्म होती है रिटर्न, ठीक है. लिखा हुआ की सेकेंड फॉर्म होती है रिटर्न. आप जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिएगा. ठीक है, तो अब हम पैसेज में आए हैं. अपने को मिला कि यार आपको ऐसा कोई सा शब्द बताना है जो रिटर्न से मैच खाता हो, है ना, जिसका सीधा सीधा मतलब रिटर्न से हो. तो हम वापस पैसेज में आएंगे कि यार रिटर्न से क्या क्या हो सकता है यहाँ पे. तो अपन ने वापस इनमें देखा कि फ्रॉम हेवन इनटू द कोर्ट ऑफ द टेम्पल दीज वर्ड्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन द प्लेट. अब यार हम जैसे इंस्क्राइब्ड पे आए, तो ये इंस्क्राइब्ड होता है ना, इसका मतलब भी अपना रिटर्न से ही आता है ना. इंस्क्राइब्ड मतलब बताया हुआ, और यहाँ से चलो तो रिटर्न मतलब लिखा हुआ, ठीक है. तो उसका मतलब भी वही होता है. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, फिर भी अपन चकरा जाते हैं, वहां पे रहते हैं ना, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, इतने सारे क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने होते हैं, तो हम वहाँ पे चकरा जाते हैं कि यार क्या आएगा इसका. तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी आपकी परीक्षा अध्ययन या फिर परीक्षा बोर्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसमें जितने भी पैसेजेस हैं उनके लास्ट वाले दो क्वेश्चन के आंसर आप पढ़ के ही जाओ, ठीक है. क्योंकि दिक्कत आ जाती है यार, अपने को ना भूल मतलब जानबूझ के ऐसी गलती नहीं करनी है जिनसे अपने मार्क्स कट जाए. अपने को 100 मार्क्स का टारगेट लेके चलना है, तो अपनी प्रिपरेशन एकदम तगड़ी वाली होनी चाहिए, ठीक है. हेलो सर. हाँ जी बोलिए.